हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक के लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज 4.1 तक खत्म कर चुके हैं। और आज के इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के दो ही नंबर को खत्म करेंगे। ओके, जो कि होगा नंबर 1 और नंबर 2। और बाकी जो दोनों नंबर बचे यानी कि नंबर 3 और नंबर 4, उन दोनों को हम इसके अगले वाले क्लास में पूरा ही खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर एक ही क्लास में मैं समझाने बैठा तो बहुत लेंदी वीडियो बनेगा और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होगा। ओके, तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू होगा और किस लिए होगा। ओके, तो देखो y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सोल्यूशन। नहीं होगा, इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने कहा था कि कोई भी एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ये 3 वाला पॉइंट, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि मतलब कि मैंने पहले ही हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में ही तुम्हें अच्छे से एग्जांपल के साथ समझा दिया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के अनलिमिटेड इनफाइनाइट ऑप्शंस होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट उसके सॉल्यूशन होते हैं। ओके, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बीट 3 इज ट्रू। आज अब रीजन भी तो लिखना है ना, क्यों ट्रू होगा, लिखो। आज इनफाइनाइट पॉइंट्स available on number line and each each point is a solution। क्योंकि एक नंबर लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट एक्स और वाई के आंसर होते हैं। ओके, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब देखो नंबर 2 में क्या दे रहा है। नंबर 2 में कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि इसके लिए तुम्हें 4 अलग अलग सॉल्यूशन को निकालने हैं। ओके, ये पहला वाला नंबर दिया है, इसके 4 अलग अलग सॉल्यूशन को तुम्हें निकाल के यहाँ पे लिखना है। ओके, सिंपल सा चीज है, कैसे करोगे देखो, इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे करना है इसके। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं लूंगा इफ x इक्वल टू 0। सबसे पहले लेट करूंगा, x को मैं 0 लूंगा, तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, और y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 7। तो देखो x के लिए जब 0 होगा तब y के लिए 7 होगा, तो यहाँ पे एक आंसर मिला 0,7। ओके, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं x का वैल्यू सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद y का वैल्यू। तो देखो पहला वाला सॉल्यूशन मिल गया। अब चाहिए दूसरा वाला सॉल्यूशन। दूसरा वाले के लिए लिखो यहाँ पे इफ x इक्वल टू 1। ओके, तो 1 को यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे दिया है 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 हो गया। फिर देखो ये प्लस 2 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 2, तो y इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 5 हो जाएगा इसका पॉइंट। तो एक और हमें सॉल्यूशन मिल गया 1,5। अगेन हमेशा x का वैल्यू पहले लिखा जाता है। ओके, अच्छा ये तो हो गया सेकंड वाला। अब थर्ड वाला भी चाहिए, इफ x इक्वल टू 2। ओके, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। ओके, अच्छा 2 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y आ जाएगा 4 इस तरफ जाएगा तो 7 माइनस 4, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 के लिए y का वैल्यू निकला 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,3 एक और सॉल्यूशन। ओके, अच्छा हमें अब लास्ट वाला सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे, इफ x इक्वल टू पुट करते हैं 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 होल इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 2 3 जा 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, 6 इस तरफ चलाएगा तो माइनस हो जाएगा,
7 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू आ गया 1। तो देखो जब x इक्वल टू 3 लेंगे तो y आएगा 1। तो यहाँ पे एक और सोल्यूशन मिल गया जो कि है हमारा 3,1। ओके, तो लो यहाँ पे चारों सोल्यूशन हमें यहाँ पे मिल गए। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे देयरफॉर भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो क्या लिखोगे? हेंस 4 सॉल्यूशंस आर, कौन से हैं? पहला आ जाएगा 0,7, ओके, फिर आ जाएगा 1,5, फिर आ जाएगा 2,3, फिर आ जाएगा 3,1। तो लो इस वाले नंबर के लिए जो भी सारे आंसर चाहिए थे उन सारे सॉल्यूशन को हमने निकाल दिया। और एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट किया है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। अगर तुम x को कुछ और लेट करोगे तो यहाँ पे आंसर भी अलग निकल के आएगा। ओके, तो ये मत सोचना कि मेरा आंसर गलत हो गया कि तुम्हारा आंसर गलत हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं इस वाले के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ओके, तो तुम्हारा आंसर भी सही होगा और मेरा आंसर भी सही होगा। ठीक है, तो चलो अब इसको इरेज करके इसके नंबर 2 के बाकी 2 बचे हैं दोनों बिट्स, उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, तो देखो नंबर बिट 2 में क्या दिया है? पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इसके भी हमें 4 अलग अलग सोल्यूशन को ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूं 1, 2, 3 एंड ये 4। तो सबसे पहले लेट करूंगा इफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो पाई इंटू एक्स का वैल्यू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो पाई इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y हो जाएगा हमारा कितना? 0 प्लस वाई यानी कि y का वैल्यू हो गया 9। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे 2 सोल्यूशन निकले, पहला वाला होगा 0, ये होगा 9। ओके, अच्छा, अब देखो अगर यहाँ पे मैं लेट करता हूं इफ x इक्वल टू 1, तो पुट करो पाई होल इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई इंटू 1 हो जाएगा पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई। तो यहां पर भी 2 वैल्यूज निकले, पहला वाला ये हो गया 1, दूसरा वाला हो गया 9 माइनस पाई। तो देखा इसका भी सॉल्यूशन निकल गया, कितना इजीली ये खत्म हो रहा है। फिर इफ, और एक चीज याद रखो, हमेशा x को लेट करने की जरूरत नहीं, तुम y को भी कुछ भी लेट कर सकते हो। जैसे हम x को लेट कर रहे हैं, y को 0, 1, 10, 2, 3 कुछ भी लेट कर सकते हो, और x को भी कुछ भी लेट कर सकते हो। इसी चीज को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लेट करूंगा इफ y इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे x इक्वल टू 0 मैंने लेट किया था, अब y इक्वल टू 0 कितना आएगा? देखो पाई x प्लस 0, y की जगह पे 0 इक्वल टू 9। फिर आ जाएगा पाई x इक्वल टू 9। फिर आ जाएगा, हमें x का वैल्यू चाहिए ना, तो x रहेगा पाई मल्टीप्लाई इस तरह के डिवाइड हो जाएगा 9 बाय पाई। ओके, तो देखो यहाँ पे अगेन हमें वैल्यू मिला। सबसे पहले x का वैल्यू रखोगे 9 बाय पाई, कॉमा, और y का वैल्यू यहाँ पे मिला है 0। फिर लेट करेंगे इफ y इक्वल टू 1, सॉरी y इक्वल टू 1, तो पुट करो पाई इंटू एक्स प्लस y का वैल्यू हम रखेंगे 1 इक्वल टू 9। उसके बाद पाई एक्स प्लस 1 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 9 माइनस 1। पाई एक्स हो जाएगा 9 से 1 जाएगा तो 8। फिर x हो जाएगा, देखो पाई इंटू एक्स है तो x का वैल्यू चाहिए, तो पाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय पाई। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू रखेंगे 8 बाय पाई, कॉमा, y का वैल्यू हमने लिया था 1। ओके, तो देखो चारों सोल्यूशन हमें मिल गए। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा हेंस 4 सॉल्यूशंस आर, कौन से हैं? पहला वाला है 0,9, ओके, दूसरा वाला है 1,9 माइनस पाई, ठीक है, फिर आ जाएगा 9 बाय पाई कॉमा 0, फिर आ जाएगा 8 बाय पाई, उसके बाद कॉमा 1। ठीक है, तो नंबर 2 भी इसी के साथ खत्म हो गया। नंबर 3 भी सेम टू सेम ही करना है। पहले लेट करो, पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं 1, 2, 3, सिंपल।
इफ एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स को अगर 0 पुट करेंगे तो देखो 0 इक्वल टू 4y, और हमें y का वैल्यू चाहिए ना, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0/4 इक्वल टू y, 0/4 का वैल्यू होता है 0 इक्वल टू y। तो हमारा यहाँ पे आंसर निकला x का 0 और y का भी 0। ओके, फिर देखो इफ, अब एक और नंबर को हम लेट करेंगे, इफ x इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे पुट करो x की जगह पे 1 इक्वल टू 4y, हमें y का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 1/4 इक्वल टू y। देखा कितना सिंपली यहाँ पे निकल गया। अब क्या आ जाएगा, देखो इसका आंसर क्या होगा, पहले x का वैल्यू, फिर आ जाएगा y का वैल्यू 1/4। अब अगेन हम x के वैल्यू को कुछ और लेट करते हैं, जैसे कि इफ x इक्वल टू 2 लेट करते हैं, तो x इक्वल टू 2, तो यानी कि 2 इक्वल्स टू 4y, हमें y का वैल्यू चाहिए, तो 4 आके इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2/4 इक्वल्स टू y, तो 2/4 कैंसिल होगा, तो ये 1 ये 2, तो 1/2 इक्वल्स टू y। तो अगेन हमें यहाँ पे फिर से मिल गया, पहले x का वैल्यू रखेंगे फिर y का वैल्यू रखेंगे, हमेशा ऐसा ही करते हैं। उसके बाद एक और सोल्यूशन हमें लास्ट वाला चाहिए, इफ x इक्वल टू 2। ओके, अगर हम x इक्वल टू 2 लेंगे, तो x इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 2 हमने ले लिया है, x इक्वल टू 3 को करेंगे। इफ x इक्वल टू 3, तो पुट करो x इक्वल टू 4y, यानी कि 3 इक्वल टू 4y। अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि y हो गया। तो देखो y का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, तो x का वैल्यू आएगा x, उसी के साथ y का वैल्यू आ जाएगा 3/4। देखा कितना इजीली इन तीनों के आंसर हमने निकाल दिए। और यहाँ पे देयरफॉर लिख दो, हेंस 4 सॉल्यूशंस आर, कौन से सॉल्यूशन होंगे, पहला हो जाएगा 0,0, दूसरा वाला हो जाएगा 1,1/4, फिर हो जाएगा 2,1/2, फिर हो जाएगा 3,3/4। ओके, तो लो इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 4.2 के दोनों ही नंबर यहाँ पे खत्म हो गए। ओके, तो चलो बाकी के जो नंबर बचे हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है और तुम मेरे साथ डायरेक्टली लैब क्लासेस के दौरान बात करके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, तो सिंपली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे जाके हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे इसके एक नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके अगले 2 क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।